नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। आज जो रेसलर यहां पर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं उनके समर्थन में आप देखेंगे कि एआईडीएसओ और ऐसे ही कई संघ यहां पर आज जो है मौजूद हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। आप खुद एक बेटी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इस देश में नारा दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप? जो बेटियां हैं वो तो कहीं ना कहीं ये धूप में तप रही हैं और जो मेडल ला के देती हैं वो बेटियां हैं। फिर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, उस नारे के आगे ये पार्टियां लिखना भूल गई कि उन्हीं के खुद के चंगुल से बेटियों को बचाना है। हमारे जो रेसलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरे विश्व भर में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज कितने शर्म की बात है कि अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ के उनको यहाँ सड़कों पर आना पड़ रहा है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें अपनी क्लासेस छोड़ के यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है। हम लोग कभी यूपी भवन पे, कभी हरियाणा भवन पे, पूरे देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि 8 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की बुढ़िया तक आज कोई सुरक्षित नहीं है। घर से निकलने के पहले हम लोग को 10 बार सोचना पड़ता है कि हम लोग वापस भी सुरक्षित आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ये जो आज हाल हो गया है, इसके खिलाफ ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन हम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा है। हम लोगों का छात्र संगठन लगातार इस तरीके के घटनाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं रहेगा। हम लोग इस मंच से ये अनाउंस कर रहे हैं कि इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक हम लोग लेकर जाएंगे। एक एक गली मोहल्ले में इस आंदोलन की चिंगारी को हम लोग लेकर जाएंगे। तो आपने जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पे, महिलाओं को हर तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार व पुलिस प्रशासन उचित कदम उठाए, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कोई उचित कदम अभी नहीं उठाए जा रहे हैं? देखिए, उचित कदम की बात करें तो सरकारें जो कदम उठा रही हैं वो महिलाओं के हित में तो एकदम नहीं है। देश प्रेम का भाषण ये लोग बहुत अच्छे से दे देते हैं, देश को आदर्श का पाठ ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश का कानून है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई विक्टिम आपके पास आया है तो आपको उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी। 4 महीने हो गए, शिकायत नहीं दर्ज हो रही है, तो हम लोग कैसे माने कि सरकारें कोई कदम उठा रही हैं? लेकिन कमेटी तो कहीं ना कहीं गठित की गई थी और जब उनसे पूछा गया कि आप उसमें प्रूफ क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि माँ बेटी का नाम हम ऐसे नहीं उछाल सकते। तो क्या लगता है कि इस बार ये प्रूफ कर पाएंगे जब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है उसके बाद? जहाँ तक कमेटी की बात है तो कुछ आश्वासन भी देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कमेटी बिठाने के बाद क्या हुआ। एफआईआर तक तो दर्ज नहीं कर पाए, सजा देने की तो बात दूर है। तो जहाँ तक प्रूव करने की बात है तो ये जो WFI का जो चीफ है, ये इसको अगर इनको गिरफ्तार करना चाहते तो ये 4 महीने पहले भी। इनके समर्थन में आप एकजुट हुए हैं, तो कब तक आप रहेंगे इनके साथ? जब तक ये आंदोलन चलेगा हम तब तक उसके साथ है, शुरुआत से आखिरी तक। हम लोगों ने, चाहे वो फार्मर्स मूवमेंट हो, डे फर्स्ट से डे आखिरी तक हम लोग वहाँ पर थे, क्योंकि वो एक जेन्युइन इशू को लेते हुए एक मूवमेंट चला था। और ये भी जो इशू है वो केवल महिलाओं के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है। और इसी इशू को ध्यान में रखते हुए और जो ये प्रेजेंट रिजीम है उसका जो एक करेक्टर है वो हमें दिख रहा है, इसको फाइट करने के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और हम लोग होंगे, चाहे वो कितने भी दिन हो, कितने भी महीने हो, कितने भी साल हो, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे कि आप जो अभी एक ये बोर्ड लेके बैठे हैं, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ती है देश में? क्योंकि जहां एक और जो मोदी जी हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि हमने सबको बराबरी का दर्जा दिया है, बल्कि बेटियों के लिए नई से नई योजनाएं भी लाई जा रही हैं, बावजूद इसके आप ये ऐसे बोर्ड लेके निकलते हैं, आपको ये उठाने पड़ती हैं मांगे, क्यों? क्योंकि देखिए, हम ये देख रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ भाषणों पे और मन की बातों पे विश्वास नहीं करते, हम जो हकीकत है देश में जो घट रहा है उस पर विश्वास करते हैं। मोदी जी के पास सब संसाधन है, उनके पास अपने मन की बात करने के लिए मंच है, वो वहाँ से बोल रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है देश में। अगर अमृतकाल चल रहा है तो ये कौन सा काल है, वो जरा आके बताएं, इस पे अपनी टिप्पणी करें, अपना थोड़ा सा बात इस पे भी रखें। उनके मंत्री हों, उनके खेल मंत्री हों, तमाम जो लोग हैं जो जिम्मेदारी पद पे बैठे हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। जब अगर उनको लगता है कि निरपराध है या गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आते हैं जनता के सामने और बात बताते हैं? ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। आज आप भी देख रहे हैं, गोदी मीडिया अपना काम कर रही है, उनका प्रचार माध्यम अपना काम कर रहा है, जो एक तरफ से पूरी चाटुकारिता के चरम पे उतर आई है। तो उनके बयानों को, उनका धरातल में हमको देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। आज ये साफ हो चुका है ये अब, और उसके लिए और किसी भी तरीके की और दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक मामूली से मामूली आदमी भी आज ये समझ सकता है, अगर वो थोड़ा भी जागरूक है, थोड़ा आँख कान नाक खोलकर सचेत होकर देख पा रहा है, तो उसको साफ तौर पर ये दिखाई देगा कि किस तरीके से खुलेआम अन्याय, शोषण, जुल्म हमारे देश में बदस्तूर चल रहा है। एक तरफ आप देखिए कि बलात्कारी के अपराध में जो सजा काट रहे थे बिल्किस बानो के साथ, जो हमने देखा कि किस तरीके से जघन्यतम बलात्कार होता है
है उसके पेट में बच्चे को हत्या कर दिया जाता है। ऐसे निर्मम बलात्कारी के दोषियों को हमारे देश का जो न्यायालय है, हमारे जो गुजरात सरकार का जो न्यायालय है, उसको बाजियात बरी कर देता है। ना केवल बरी कर देता है, हम देखते हैं गुजरात के मंत्री उसको फूल माला के साथ उसका स्वागत भी करते हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कहीं से भी कि कोई शर्मसार उन्होंने काम किया हो। वहीं हम देख रहे हैं कि जो देश का नाम रोशन करने वाली जो महिलाएं हैं, जो मेडल के लोगों को मेडल के रास्ते तक भी देश का गौरवान्वित किया, उन महिलाओं को आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है अपने न्यायोचित मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार कहीं से कहीं तक भी उनको लेकर के कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसमें और कोई भी चीजें छुपी हुई नहीं है, पारदर्शी तरीके से ये उजागर हो गया कि सरकार किस तरीके से समर्थन दे रही है, किस तरीके से अपराधियों को श्रेय दे रही है, मंत्रियों को अपने सुरक्षा दे रही है और आम जनता, शोषित पीड़ित जनताओं को लूट रही है। वजह यही रही है कि सरकार समर्थन नहीं दे रही है, इसलिए आप लोग समर्थन देने के लिए यहाँ पर उतरते हैं। सरकार समर्थन नहीं दे रही है, सरकार तो साफ साफ न्याय पे कोई काम नहीं कर रही है। हमारे देश का न्याय है, हमारे देश की कानून व्यवस्था है, उसको क्यों निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा? क्यों हर तरीके से उस पर एक ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है? आज तो हम हमारा संवैधानिक न्याय के तहत ही हम ये देखते हैं, ये तो कोई हमारी बनाई हुई बातें नहीं है, ये साफ तौर पर न्याय की प्रक्रिया के तहत आता है कि कभी कोई महिला अगर अपने ऊपर यौन उत्पीड़न का अगर मामला लेकर आती है, सबसे प्रथम काम होता है उसके ऊपर कार्रवाई करना, सबसे प्रथम काम होता है उसके ऊपर फर्स्ट रजिस्टर FIR करना। लेकिन क्या हम वो देख पा रहे हैं इस केस में? क्या वो चीजें हो रही हैं? तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि खुद न्याय जो हमारे देश का संवैधानिक न्याय जो है उसको भी खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार अपने बल पे, अपने पूरे दबदबे से, अपने राजनीतिक ताकत से उसको अपने मन मुताबिक संरक्षण दे रही है। जैसा कि आपने सुना, कहीं ना कहीं लोग इससे निराश भी हैं कि जो ये लड़कियों की ये जो मांग है, जो हमारे लिए एक देश के लिए गौरवान्वित है, जो हमारे लिए मेडल लेके आई हैं, वो रेसलर, वो बेटियां, वो लड़कियां आज धरने पर बैठी हैं। आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। न्यूज़ बीन के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।